अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो आज के व्लॉग का स्टार्ट एक बार फिर नून से होता है, दोपहर से होता है, क्योंकि हम लोग गए थे लंच के लिए और हार्बर एरिया में गए थे। और उस एरिया की फ़ोटेज आप काफ़ी दफ़ा देख चुके हैं। तो हम इस साइड पे आए थे जहाँ पे है हार्बर लाइब्रेरी। तो काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है, बट हमारे पास टाइम नहीं था इतना कि हम लाइब्रेरी में जाते और आपको फुल उसका लाइक टूर करवाते। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सही। बस मैं ग्राउंड फ्लोर पे गई थी क्योंकि वहाँ पे थोड़ी बहुत डेकोरेशन की गई थी किड्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए। वहाँ पे जो उन्होंने पेंटिंग्स की हुई थी वो थी, और कुछ बलून्स की डेकोरेशन थी बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। तो मैंने कहा कि चलें, अच्छा व्यू है। ये जो सामने आप देख रहे हैं कैफेटेरिया है और ये टेबल एंड चेयर है। आई थिंक ये वीकली कंपटीशन होता है यहाँ पे, और जो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आई थिंक उनकी ड्राइंग्स को फिर हैंग कर दिया जाता है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, मैं आ गई हूँ घर। तो मैंने थोड़ी सी सेटिंग की थी अपनी कबर्ड्स की, मतलब जो पुराना मेरा चॉपर है उसको ऊपर रख दिया था और ये वाला जो न्यू है इसको यहाँ सामने रख दिया था, क्योंकि मैं बाहर नहीं रख सकती काउंटर शेल्फ पे। क्योंकि उसका रीज़न ये है कि आपको पता है बच्चे छोटे हैं और ऐसी शार्प चीज़ें बच्चों से दूरी रखनी चाहिए। यहाँ पे मैंने ऑनियंस काटे हैं क्योंकि मैं पास्ता बना रही हूँ। नॉर्मली जो पास्ता बनाती हूँ वही है, बट उसमें मैं चिकन मिन्स यूज़ करूँगी आज। कैरेट्स काट ली हैं और शिमला मिर्ची काट ली है मैंने, क्योंकि मेरे घर में ये दो वेजिटेबल्स ही जो बहुत ज़्यादा शौक से खाया जाता है, इसलिए मैं यही दो ऐड करती हूँ। और ये मैं आपको दिखा रही थी कि यहाँ पे मैंने एक वॉल पेपर ला के लगा दिया है, क्योंकि इस वॉल पे कुछ स्टैंड से, हालांकि शेल्फ पे भी कुछ हैं आपको दिख रहे होंगे जो साफ़ नहीं होते, तो इसलिए मैंने वो वॉल पेपर लगा दिया था ताकि अच्छा लुक आए। ये है जो मीन्स मैंने 500 ग्राम्स लिया है और सेम क्वांटिटी का ही पास्ता है, क्योंकि पास्ता बॉयल होने के बाद आपको पता है कि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा लगने लगती है, बट वो भी हाफ़ kg था 500 ग्राम्स। ऑनियंस को यहाँ पे मैं ब्राउन कर लूँगी। एक मीडियम साइज़ का ऑनियन है उसे मैंने चॉप कर लिया है और यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है कीमा। जैसे मैं चिकन का पास्ता बनाती हूँ जिसमें जिसे चाउमीन टच दे देती हूँ, वैसा ये पास्ता बनाया था, बस नॉर्मल स्पाइसेस से। लाइक 100% चाउमीन जैसा मेथड नहीं होता है, मैं कुछ एडिशनल स्पाइसेस डालती हूँ। ये आप जो देख रहे हैं टोमेटो पेस्ट है, भुना कुटा ज़ीरा एंड धनिया है, रेड चिली पाउडर है, ब्लैक पेपर है एंड सॉल्ट है। टू टेस्ट आप ले सकते हैं। और जो टोमेटो प्यूरी या टोमेटो पेस्ट में इसे डालती हूँ, क्योंकि मैंने दूसरे जो फ्रेश टोमेटोज़ है वो ऐड नहीं किए थे, तो इससे एक अच्छा सा कलर आ रहा था और टेस्ट भी आ रहा था। क्योंकि इसमें हम ऑलरेडी केचप भी ऐड करते हैं तो टोमेटोज़ की इतनी ज़्यादा नीड नहीं रहती है, बट क्योंकि कीमा है और उसको गलाना होता है इसलिए। और यहाँ पे एक बार फिर आप देखेंगे कि मैं दही बल्ले बना रही हूँ। मुझे, मेरी सिस्टर, मेरे हस्बैंड, हम सबको बहुत पसंद है, तो मैंने कहा पास्ता के साथ चलें दही बल्ले बना रही थी, क्योंकि डिनर में हमने बस यही दो चीज़ें खानी थी। रोटी वगैरह आपको पता है कभी कभी दिल नहीं करता है कि रोटी खाई जाए या चावल खाए जाए, तो इसलिए थोड़ा डिफरेंट कर लिया था। जब कीमा अच्छे से भून चुका था और टेंडर हो चुका था, तो फिर मैंने उसमें देखें अपनी वेजिटेबल्स ऐड कर दी। इनको हल्का सा सॉटे ही करने होता है। और पास्ता जो सा मैं अक्सर पहले बॉयल होने को रख देती हूँ जब मैं बाकी घर के काम कर रही होती हूँ, तो इससे ये होता है कि ईजी हो जाता है। और पास्ता जो है कभी भी स्टिक नहीं होता, क्योंकि मैं उसे एक दफ़ा ठंडे पानी से गुजार लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने केचप ऐड कर लिया है और दूसरे सॉसेस ऐड कर लिए हैं। केचप एंड चिली सॉस ऐड किया और बाद में मैं इसमें मैगी की सीजनिंग ऐड कर देती होती हूँ, जिससे काफ़ी टेस्ट इन्हांस होता है। देखें कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है। और क्योंकि ये कीमे का पास्ता था तो इसका जो टेस्ट है वो चिकन के पास्ते से काफ़ी डिफरेंट था, क्योंकि हर एक बाइट में चिकन तो शायद नहीं आती है, बट मिन्स जोन सा है वो ज़रूर आ जाता है। बहुत इजी, बहुत क्विक एंड बहुत यम्मी सा पास्ता बनता है, आप भी ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने उसको डाल दिया था, इसका फाइनल लुक है पास्ता का और काफ़ी मज़े का बन गया था। आप मुझे बताइएगा कि आपको किस टाइप का पास्ता पसंद है। मेरी मामा एक पास्ता बनाती हैं जो कि जैसे हम पुलाव बनाते हैं ना वैसे होता है, तो मैं इंशाल्लाह उसकी रेसिपी भी आपसे शेयर करूँगी। इसमें अरबिक स्पाइसेस डाले जाते हैं, जैसे कब्सा स्पाइसेस, तो उसमें उसका थोड़ा सा अरब स्पाइसेस का टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पे मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी अपनी आजकल की स्किन केयर रूटीन, लाइक स्किन फेवरेटीज़। ये है न्यूट्रोजिना का विजिबली क्लियर फेस वॉश। उसके बाद न्यूट्रोजिना का ही था डीप क्लीन। ये 2 in 1 होता है, वॉश एंड मास्क। अगर आप इसको 5 मिनट्स के लिए लगा के रखते हैं तो मास्क बन जाता है, अगर राइट अवे वॉश करते हैं तो फेस वॉश होता है। और ये तो आप सबको पता ही है, एप्पल साइडर विनेगर है और एस्टेक सीक्रेट क्ले मास्क है। तो ये तो मैं वंस अ वीक, कभी कभी या
ट्वाइस अ मंथ यूज़ करती हूँ। समटाइम्स मुझे टाइम नहीं मिलता, बट जब भी टाइम मिलता है मैं ज़रूर यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि इतनी बिजी लाइफ में, इतनी हेक्टिक रूटीन में आप फेशियल वगैरह नहीं कर सकते। बट स्टिल इशू है कि आपको पता है स्किन केयर भी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली आजकल जबकि वेदर थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। तो मेरी स्किन गर्मी में बिल्कुल ठीक रहती है, मुझे कोई इशू नहीं होता, बट जैसे ही थोड़ी सी हवा चेंज होती है, थोड़ी सी सर्दी की तरफ मौसम आता है, तो जो मेरा टी जोन है उसमें मुझे ड्राइनेस, बहुत अजीब किस्म की ड्राइनेस हो जाती है। तो ये जो डीप क्लीन है मैं इसको ट्वाइस अ वीक ही यूज़ करती हूँ, और जो फेस वॉश है मैं ट्राई करती हूँ कि वन सारे यूज़ कर लूँ, बट कभी कभी नहीं करती। बच्चे घर में बोर हो रहे थे तो यहाँ पे एक स्टेशनरी हमारे घर के पास, तो वहाँ पे उन्हें घुमाने ले आए थे। यहाँ पे टॉयज़ भी मिल जाते हैं और बच्चों के स्कूल से रिलेटेड चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे से बैग्स थे, तो मैंने कहा कि चलें आपको दिखा देते हैं। ये बॉयज़ गर्ल्स सबके लिए हैं, और यहाँ पे छोटी बच्चियों के लिए देखें उनके फ़ोनियाँ वगैरह हैं, तो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। क्योंकि मैंने वैसे भी पाकिस्तान जाना है, तो मैं जहाँ भी देखती हूँ उनके कुछ गिफ्ट्स के लिए अच्छा है तो मैं पिक कर लेती हूँ। खैर यहाँ से मैंने फ़िलहाल लिया कुछ नहीं था, क्योंकि इतनी छोटी बच्चियाँ मेरी फैमिली में नहीं हैं, जो भी हैं वो 8 to 9 ईयर्स की हैं, और मेरे भतीजे हैं माशा से 3, तो भतीजी भांजी ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए मैंने फिर ये चीज़ें नहीं ली थी अभी। यहाँ पे पेंटिंग्स थी जो बहुत ही प्यारी लग रही हैं। ऑफ कोर्स लोगों ने पेंटिंग बना के यहाँ सेल करने के लिए रखी हुई हैं। ये कुछ डस्टबिन्स हैं और कुछ ड्रॉवर्स हैं, काफ़ी प्यारे लग रहे थे। मतलब ये स्टेशनरी शॉप है, बट सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल होता है। इवन हम जो डेकोरेशन का स्टफ़ लेते हैं बर्थडेज़ वगैरह के लिए, वो भी यहाँ पे है। और ये देखिए बॉटल्स बहुत ही प्यारी लग रही थी मेरे पास और मेरे हस्बैंड के पास। वाटर बॉटल्स एंड मग्स काफ़ी सारे हैं, तो मैं बस देख रही थी कि अगर बच्चों के लिए कुछ पसंद आए तो वो ले लूँगी। तो आज का वॉइस ओवर मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो एक रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, और जितना हो सके अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।